शिकारी गिद्ध को बच्चों की भनक तो लग गई थी और अब वो उनका शिकार करने के लिए कुछ भी कर सकता था। हाँ, बच्चों को गुब्बारे बहुत पसंद होते हैं। गुब्बारों का नाम सुनकर वो जरूर बाहर आ जाएगा। गुब्बारा लाया हूँ, मैं गुब्बारा लाया हूँ, गुब्बारा लाया हूँ, मैं गुब्बारा लाया हूँ, बच्चों के लिए रंग बिरंगी गुब्बारे लाया हूँ, गुब्बारे लाया हूँ, मैं गुब्बारे लाया हूँ। आओ बच्चों, आओ गुब्बारे ले जाओ। अरे ये बच्चे बाहर क्यों नहीं आ रहे? अरे बुड्ढे, कम से कम एक चादर तो दे दो मुझे। मच्छर काट रहे हैं, मच्छर काट काट कर छेद कर रहे हैं मुझे। अरे भाई चादर तो दे दे। रुक जा गिद्ध के बच्चे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मेरे नाक में दम कर रखा है, रोज मेरे कबूतर चुराता है। रुक जा, अभी तुझे जाल से पकड़ता हूँ। अरे छोड़ मेरा पीछा, अरे नहीं चुराऊंगा तेरे कबूतर। बुढ़ा किसान बहुत दूर तक गिद्ध का पीछा करता है, लेकिन गिद्ध अपनी रफ्तार पकड़कर वहाँ से भागने में कामयाब हो गया। इस बार तो बच गया, लेकिन अगली बार तुझे नहीं छोड़ूंगा। जंगल में लाजू नाम की एक चिड़िया रहती थी। वो बहुत मेहनती और होशियार थी। कुछ दिन पहले ही उसने 7 प्यारे प्यारे अंडे दिए थे। अब तो उन अंडों से बच्चे बाहर निकलने का समय भी हो गया था। इसीलिए उनकी सुरक्षा के लिए वो पेड़ पर चढ़ी हुई बेल को कुछ ऐसा बना रही थी कि बेल की वजह से उसका खोखर का घोंसला किसी को दिखाई ही ना पड़े। अरे वाह, घोंसला तो बड़ी ही अच्छे से ढक गया। अब मेरे बच्चों को शिकारियों से कोई खतरा नहीं। चिड़िया अपने अंडों के पास चली गई। बच्चों, अब तुम एकदम सुरक्षित हो। अब किसी भी शिकारी की नजर तुम पर नहीं जाएगी। अब हमें कोई खतरा नहीं है। तभी वही शिकारी गिद्ध उसी पेड़ की डाली पर आकर बैठ जाता है। एक कबूतर हाथ आया था, वो भी उस बुड्ढे ने चुराने नहीं दिया। बड़ी भूख लग रही है, क्या करूं? गिद्ध की बातें सुनकर लाजू बहुत डर गई। तभी उसका एक अंडा फूटने लगा और देखते ही देखते उसमें एक प्यारा सा बच्चा बाहर आ गया। बच्चा बाहर आते ही आवाजें निकालकर अपनी माँ से भोजन मांगने लगा, लेकिन तभी बाहर बैठे गिद्ध को बच्ची की आवाज सुनाई देती है। अरे ये आवाज किसकी है? और ये आवाज आ कहाँ से रही है? यहाँ आसपास तो कुछ नहीं दिख रहा। लाजू अपने बच्चे को सहलाकर चुप करा देती है, लेकिन गिद्ध को किसी के आसपास होने की भनक तो लग गई थी। अरे मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? मुझे पता है आवाज तो यहीं कहीं से आ रही है। गिद्ध पूरे पेड़ का चक्कर लगाकर देखता है, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगता। उसे चिड़िया की खोखर कहीं पर भी नहीं दिखती है। कहाँ से आ रही है? लगता है आज मेरे नसीब में कोई शिकार है ही नहीं। शिकारी हार मानकर वहाँ से चला जाता है। लाजू खोखर के अंदर से ही गिद्ध को जाते हुए देख लेती है। अरे बाप रे, आज तो मेरी जान ही निकल गई थी। मेरे बच्चे, तुम्हें भूख लगी है ना? रुको, मैंने तुम्हारे भोजन की सारी तैयारियां कर दी है। कुछ दिन बीत गए और चिड़िया के एक और अंडे से प्यारा सा बच्चा बाहर आ गया। चिड़िया के 2 बच्चे तो अंडे से बाहर आ गए थे, लेकिन अभी भी 5 अंडे बाकी थे। दिन बीत रहे थे और एक दिन चिड़िया ने इकट्ठा किया हुआ सारा अनाज खत्म हो गया। बच्चों सुनो, मैं तुम्हारे लिए अनाज और कुछ फल लाने जा रही हूँ। तुम दोनों मिलकर अपना और इन अंडों का ख्याल रखना। और हाँ चुन्नू, बाहर मत जाना। मैंने तुम्हें बताया है ना बाहर कितना खतरा है। हाँ माँ, मैं जानता हूँ कि बाहर शिकारी पूंछी घुमाते हैं, जो हम जैसे बच्चों को चुरा कर ले जाते हैं। तुम चिंता मत करो माँ, मैं सभी का अच्छे से ख्याल रखूंगा। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। लाजू पहले पत्तियों में से झांककर बाहर देखती है। जब उसे बाहर सब कुछ सुरक्षित लगा, तब वो अनाज लाने चली गई। लाजू के जाने के बाद उसके छोटे भाई मुन्नू का मन घर में नहीं लग रहा था।
उसे बाहर जाकर बाहर की दुनिया देखने का बहुत मन था। भैया, आप कल कह रहे थे ना कि आप एक बार माँ के साथ बाहर गए थे। हाँ, मैं सिर्फ एक बार बाहर गया था मुन्नू। बाहर की दुनिया बहुत खूबसूरत होती है। अरे भैया, तो चलिए ना, हम दोनों आज बाहर जाते हैं, बहुत मजा आएगा। अरे अरे मुन्नू, ये तुम क्या कह रहे हो? बाहर की दुनिया जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक होती है। माँ ने हमें बताया है ना, बाहर शिकारी पूंछी घूमते हैं, वो बड़े ही डरावने होते हैं। अगर हम बाहर चले गए और माँ को पता चला तो माँ हमें बहुत डांटेगी। अरे भैया, हम सिर्फ एक बार बाहर जाते हैं। तभी वही शिकारी गिद्ध अपना शिकार लेकर उसी पेड़ की डाली पर आकर खाने लगता है। और माँ के आने से पहले तो हम घर वापस भी आ जाएंगे ना। बच्चों की ये बातें गिद्ध के कानों पर पड़ जाती है। अरे, ये आवाज किसकी है? माँ के आने तक हम वापस आ जाएंगे? मतलब ये आवाज किसी बच्चे की है और उसकी माँ बाहर गई है। उस दिन भी वो आवाज इसी पेड़ से आ रही थी। इसका मतलब यहाँ पर जरूर कोई शिकार है। मुझे उसकी खोज करनी होगी। लगता है बाहर कोई आया है। गिद्ध फिर से पूरे पेड़ को छान मारता है, लेकिन फिर भी उसे चिड़िया का घोंसला दिखाई नहीं दिया। अरे, क्या करूं? उस बच्चे को कैसे पकड़ूं? हाँ, आइडिया। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि वो बच्चा खुद ही अपने घोंसले से बाहर आ जाए और मैं उसे पकड़कर खा जाऊं। लेकिन ऐसा कौन सा लालच दूं उस बच्चे का? शिकारी गिद्ध को बच्चों की भनक तो लग गई थी और अब वो उनका शिकार करने के लिए कुछ भी कर सकता था। हाँ, मुन्नू को बाहर जाने का मन तो कर रहा था, लेकिन बड़े भाई के कहने पर वो बाहर नहीं गया। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन मैं तुम्हें बाहर आने के लिए मजबूर करके ही रहूंगा। गिद्ध ने हार नहीं मानी। वो वहाँ से उड़कर एक आम के बगीचे में आ गया। अब इन ताजे ताजे रसीले आमों का नाम सुनकर बच्चे बाहर आने के लिए मजबूर ही हो जाएंगे। गिद्ध आम तोड़ने लगा, तभी उस बगीचे का मालिक गिद्ध को देख लेता है। अरे तू फिर से आ गया? अब तू मेरे आम चुराएगा? अब तो मैं तुझे अपने जाल में पकड़ कर ही रहूंगा। रुक, मुझे अभी आने दे। क्या ये बगीचा भी तेरा ही है क्या बुड्ढे? अरे जहाँ पर जाओ ये बुड्ढा मेरे पीछे पड़ जाता है। अरे जा रहा हूँ बुड्ढे, जा रहा हूँ। गिद्ध कुछ आम लेकर वहाँ से भाग गया। अरे फिर से भाग गया, चोटा कहीं का। अरे गिद्ध, जिस दिन मेरे हाथ आएगा ना, उस दिन सारा हिसाब बराबर कर लूंगा। गिद्ध आम लेकर उस पेड़ की डाली पर आकर बैठ जाता है। आम ले लो। अरे मुन्नू, रुको, बाहर मत जाओ। अरे जरा सोचो, हमारे भाई बहन जो इन अंडों में है, अगर उन्हें कुछ हो गया तो हम माँ को क्या जवाब देंगे? और रही बात आम खाने की, तो वो माँ हमारे लिए लेकर आती ही होगी। अच्छा ठीक है। अरे कहीं ये बच्चे बहरे तो नहीं हैं? इससे सुनाई क्यों नहीं दे रहा है? ये बच्चे इतने ढीठ कैसे हो सकते हैं? नहीं, एक गिद्ध एक बच्चे से कभी नहीं हार सकता। गिद्ध गुस्से में आकर आम की टोकरी को लात मार देता है। अरे माँ लग गई रे। अरे लग गई। तभी गिद्ध की कुटिल बुद्धि में एक योजना आई। हाँ, ये मुझे पहले क्यों नहीं सूझा? चल गिद्ध, अब तेरी एक्टिंग का टैलेंट दिखाने का वक्त आ गया है। अरे नहीं, ये क्या? मेरे पैरों में चोट कैसे आ गई? कोई है क्या? कोई मुझे बचाओ। कोई मेरी मदद करो। भैया, अरे भैया, लगता है कोई बाहर कोई मुसीबत में है। शायद किसी को चोट आई है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हाँ, लेकिन वो कौन हो सकता है? कहीं वो हमें नुकसान ना पहुंचा दे। अरे भैया, क्या इतने सोच रहे हो? वो बेचारा बाहर चिल्ला चिल्ला कर मदद मांग रहा है और हम ऐसे ही घोंसले में बैठे रहे। क्या माँ ने हमें यही सिखाया है? हाँ चुन्नू, तुम सही कह रहे हो, लेकिन तुम यहीं रुको, मैं जाकर देखता हूँ कि किसे हमारे मदद की जरूरत है।
तुम बाहर बिल्कुल मत आना। अरे कोई इस बुड्ढे पर तरस खाओ, कोई इसकी मदद कर दो। हाँ, मैं बाहर नहीं आऊंगा, आप जाइए भैया। चुन्नू गिद्ध के बिछाए जाल को नहीं समझ पाता है और घोंसले के बाहर आ जाता है। गिद्ध चुन्नू को बाहर आते वक्त देख लेता है। आप कौन हैं और आपको क्या हुआ है अंकल? कैसी मदद चाहिए आपको? मदद? और मुझे? पहले खुद तो बच ले। रुक। क्या? नहीं। गिद्ध चुन्नू को अपनी चोंच में पकड़ लेता है। अरे बाप रे, लगता है कोई शिकारी है, मुझे इन अंडों को छुपाना पड़ेगा। मुन्नू फटाफट सारे अंडों को अलग अलग जगहों पर छुपाने लगा। उसने एक अंडे को चूल्हे के पीछे, दो अंडों को टोकरी के नीचे छुपा दिया और बचे हुए 2 अंडों को घोंसले के नीचे छुपा दिया और खुद अलमारी में छुप गया। हाँ, तो यहाँ पर है तुम्हारा घोंसला। गिद्ध घोंसले के पास आ गया। उसने एक ही पंजे में सारी बेल को तहस नहस कर दिया और खोखर के अंदर चला गया। बड़ी अच्छी तरह से छुपाया था। अगर तू बाहर नहीं आता तो मुझे तेरे घोंसले का पता ही नहीं चलता। हाँ, मुझे तो यहाँ पर अंडों की खुशबू भी आ रही है। गिद्ध अंदर देखने लगा और आखिर उसे एक एक कर सारे अंडे मिल गए। वाह, इतने सारे अंडे, आज तो मेरी चांदी हो गई। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। छुपा कर रखने से कोई फायदा नहीं। अब इन अंडों को उबाल कर और तुझे मसाला लगाकर मैं खा जाऊंगा। लेकिन उससे पहले बड़े बरगद के पेड़ पर छपकी मारूंगा। बहुत मेहनत करवाई है तुमने। गिद्ध अनाज की बोरी में एक एक कर सारे अंडे और चुन्नू को डाल देता है और वहाँ से चला जाता है। गिद्ध के जाते ही मुन्नू अलमारी से बाहर आ गया। अरे नहीं, ये क्या? वो शिकारी तो भैया और सारे अंडों को भी ले गया। अब मैं क्या करूं? क्या करूं? थोड़ी ही देर में लाजू अपने घोंसले के पास वापस आ गई, लेकिन खोखर की हालत देखकर वो बहुत डर गई। लाजू तुरंत खोखर के अंदर आ गई, लेकिन घोंसले में अंडे नहीं थे और ना ही चुन्नू। मुन्नू डर से माँ के एक कोने में खड़ा था। मुन्नू, तुम्हारा भाई कहाँ है और सारे अंडे कहाँ पर है? क्या हुआ? माँ वो शिकारी पंछी आया था। मुन्नू ने एक एक कर सारी बात अपनी माँ को बताई। लाजू उसकी बात सुनकर बहुत चिंता में पड़ गई। उसे गिद्ध पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उस गिद्ध की ये हिम्मत, वो मेरे बच्चों को ले गया, उसे इस बात का पछतावा जरूर होगा। मुन्नू, क्या तुमने देखा है कि वो उन सबको कहाँ ले गया है? हाँ, वो कह रहा था कि बड़े बरगद के पेड़ पर जाके सोने वाला है। अच्छा, आज उस चील को मेरे बच्चों को चुराने की सजा जरूर मिलेगी। चलो मेरे साथ मुन्नू। लाजू मुन्नू को लेकर बरगद के पेड़ के पास जाने लगी। तभी उसे रास्ते में एक परेशान किसान दिखाई दिया। उस गिद्ध को पकड़े बिना मुझे चैन नहीं आएगा। हर बार कुछ न कुछ चुराता रहता है। अगली बार पता नहीं क्या चुराएगा वो बदमाश। किसान की बातें सुनकर लाजू समझ गई वो उसी गिद्ध की बात कर रही है। लाजू के दिमाग में एक आइडिया आया। वो किसान के पास चली गई। अरे दादू सुनिए, आप जिस गिद्ध की बात कर रहे हैं, मैं जानती हूँ कि वो गिद्ध इस समय कहाँ है। अच्छा, लेकिन तुम कौन हो चिड़िया? मेरा नाम लाजू है। लाजू? अच्छा, बहुत सुना है तेरे बारे में, लेकिन तुझे कैसे पता कि वो गिद्ध कहाँ है? वो बड़ी लंबी कहानी है। आप बस मुझसे एक वादा करिए, अगर वो गिद्ध आपको मिल गया तो आप मुझे एक अच्छा सा घोंसला बना कर देंगे। अच्छा, क्यों नहीं लाजो, जरूर मैं तुम्हें घोंसला बनाकर दे दूंगा। बस तुम मुझे उस बदमाश गिद्ध के पास लेकर चलो। ठीक है, फिर मेरे पीछे आइए। लाजू किसान को लेकर बरगद के पेड़ के पास आ गई, जहाँ पर गिद्ध बोरी को पेड़ से लटकाकर आराम से सो रहा था। किसान उसे देखकर बहुत गुस्से में आ गया। किसान अपने जाले से एक ही झटके में गिद्ध को पकड़ लेता है। अरे ये क्या? अरे बुढ़ा तू यहाँ? अरे छोड़ मुझे। आखिर तुम मेरे हाथ में आ ही गया, बदमाश। चल अब तुझे पिंजरे में कैद करता हूँ। अरे नहीं, लेकिन तुझे मेरा पता किसने बताया बुड्ढे? तुम्हारा पता मैंने बताया है गिद्ध। क्या? लेकिन तू कौन है चिड़िया? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है?
तू किस बात का बदला ले रही है? कान खोल कर सुन गिद्ध, तुमने जिन 5 अंडे और बच्चों को चुराया था, मैं उनकी माँ हूँ। ये सुनकर गिद्ध के होश उड़ गए। अरे दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, वो तो मैंने सुना था, आज देख भी लिया। लेकिन चिड़िया तू ज्यादा खुश मत हो, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। मैं अपना बदला लेकर ही रहूंगा। अच्छा, अब पिंजरे में बैठ कर ले लेना बदला। लाजू को अपने अंडे और बच्चे सुरक्षित मिल जाते हैं और कुछ ही दिनों में किसान लाजू को एक सुंदर सा घोंसला बनाकर भी देता है। उसी में लाजू की 5 अंडे फूट जाते हैं और सभी हंसी खुशी से रहने लगते हैं। अरे बुड्ढे, कम से कम एक चादर तो दे दो मुझे। मच्छर काट रहे हैं, मच्छर काट काट कर छेद कर रहे हैं मुझे। अरे भाई चादर तो दे दे।